हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। वेल, मैं अभी भी ऑलमोस्ट नींद में ही हूँ, बट मैं कल फ्लाइट करके आई थी 4 सेक्टर और मैंने डाला था कि मैं कितनी थक गई थी। इंस्टाग्राम पे तो आप देखते ही होगे। बट आज था मेरा होम स्टैंड बाय और होम स्टैंड बाय से भी मुझे पुल आउट कर लिया है। बेसिकली आप लोगों को अब पता लगेगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। और मुझे पैटर्न के लिए पुल आउट किया बिकॉज मेरा कल भी स्टैंड बाय था, तो 2 दिन के पैटर्न के लिए। और मैं जा रही हूँ बैंगलोर लेओवर पे, तो फटाफट से बैग पैक करते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं। 4 सेक्टर में मुझे सिर्फ डेट करना है, उसके बाद ठीक है मुझे 3 सेक्टर ऑपरेट करने हैं। बट पहले मैं रेडी होती हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ हमेशा की तरह। फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। ये सूजी आंटी जैसी शक्ल को देख के प्लीज़ बुरा मत मानना, कुछ हुआ है ऐसा, ठीक है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। इस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही तो मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ और मैं क्यों एयरपोर्ट पे हूँ। तो अभी मैं कैंटीन आई हूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि अभी भूख लग रही थी, मुझे लंच टाइम था। तो मैंने ऑर्डर किया है बटर मिल्क और साथ में मोमोज़ भी करे हैं। अगर मेरे घर वालों ने ये देखा ना तो बहुत मारने वाले हैं मुझे कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, गंद बला। तो हाँ, चिकन मोमोज़ ऑर्डर करे हैं मैंने, तो मैं वो खाऊंगी। और साथ में मम्मी ने मुझे खाना भी पैक करके दिया था, तो मैं वही खाने वाली हूँ बिकॉज़ लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। मेरी एक मिसकम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं हुई कि मैं थी वहाँ पर अपने घर पर और मैं कैब ड्राइवर से बात करी थी लगातार। मैंने उनको लोकेशन भी भेज दी थी। बट जब जाने का टाइम आया उनका कॉल आया मुझे, तो मैंने बोला ठीक है आप नीचे आ जाओ। उन्होंने बोला हाँ मैं आ गया हूँ मैम, आ जाओ नीचे। जब मैं नीचे गई तो कोई और कैब खड़ी हुई थी और मैंने नंबर नहीं देखा और मैं सीधे जाके बैठ गई उस कैब में। जब बैठी तो कैब ड्राइवर मुझे बोलने लगा भाई OTP दो। तो भाई मैंने कहा भाई OTP कहाँ से, क्योंकि हमारी कैब ड्राइवर्स में से OTP नहीं होता। तो बहुत जद्दोजहद के बाद लिटरली आधा घंटा पूरा वेस्ट हो गया मेरा इसी चक्कर में, बिकॉज़ फिर मुझे वापस ट्रांसपोर्ट टीम को कॉल करना पड़ा और मेरा कैब ड्राइवर पता ही नहीं कहाँ खड़ा था। आई थिंक उसकी और मेरी मिसकम्युनिकेशन या उनको कुछ समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता, बट वो पीछे कहीं खड़े थे। तो उसको आने में 40 मिनट्स लगे। उनका कॉल नहीं लग रहा था, क्या हुआ, बहुत ऐसे सीन हुए। तो उस वजह से मेरी फ़्लाइट हो गई मिस और मैं लेट पहुंची। तो अब मैं लेट पहुंची तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं वो वाली फ़्लाइट तो नहीं ले पाई। तो मुझे इन्होंने डाल दिया एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे। तो अब मुझे इन्होंने एयरपोर्ट स्टैंड बाय दिया है 2:30 बजे से दोपहर के रात के 9 बजे तक। तो मैंने कहा पहले ज़रा पेट पूजा कर लें। और ये मैंने जम के मोमोज़ जो खाए हैं, मेरे को लिटरली 6 महीने हो गए हैं चिकन मोमोज़ खाए हुए या मोमोज़ खाए हुए। तो मैंने कहा फटाफट से खाते हैं। और इसमें इतनी ज़्यादा मिर्च थी ना कि ये पानी पी पी के मैं अपने गले को सुखा रही हूँ बट हाँ, बहुत मज़े आए खा पी के। मुझे ऐसा लगा कि हाय मेरी मन को शांति मिली है इतना कुछ खा के। खाना पीना खा के अब मैं फ़ोन चलाऊँगी थोड़ी देर बाद, थिंक सोऊंगी। अगर मुझे पुल आउट नहीं करते हैं तो थोड़ी देर सोने का ट्राई करती हूँ, बिकॉज थोड़ी नींद आ रही है, देखते हैं। वेल, ये है मेरा स्टैंड बाय रूम और सारे के सारे सो रहे थे और बहुत ही ऐसा माहौल था सोने वाला। तो मैं भी सो गई और क्या करती। और मैं बता रही हूँ सच में इतनी अच्छी नींद आई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। जो मेरी नींदें पूरी नहीं हुई ना इतने टाइम से, वो पूरी हो गई। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो सो के नींद पूरी करके हम दोबारा उठे और दोबारा से खाने पीने के लिए चल दिए, बिकॉज खाना तो भाई लाइफ है ना, खाना बनता ही है। एक कोल्ड कॉफ़ी और एक ये कोल्ड कॉफ़ी लिया है थोड़ा जागने के लिए, क्योंकि 9 बजे तक है मेरा स्टैंड में, तो थोड़ा टाइम है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल से छूटी हूँ जो आज खा रही हूँ। बहुत टाइम से खाया नहीं ना बाहर का, इसलिए। ये भी लाए हैं हम, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये दूसरे ग्रुप है भाई, इतना नहीं पी रहे हम। जहर वाला क्या डलवाया उसके अंदर? मैंने उसके अंदर खाली वो डलवाया है, सिर्फ कबाब। थोड़े से अनियंस ट्राई करो। ट्राई करती हूँ। आज जितने टाइम से मैंने छोड़ा हुआ था मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सब पूरा कर लिया, मतलब पूरा कोटा कर लिया है 3-4 महीने का, 5 महीने का। मैं पहली बार आई हूँ ना स्टैंड बाय में, कभी TVN पे किया नहीं स्टैंड बाय। हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम। इट्स माय फेवरेट, जब मुझे पता चलता है ना। चिकन रोल, चिकन कबाब रोल, फिर एग चिकन कबाब कभी कहा जाता है जहाँ पहले मिलता था ना, और साथ में लेंगे ना।
करो भी 1-2 घंटा। भाई मिर्ची है। मिर्ची कम खा दो। इसमें चटनी और मिर्ची है ना। अच्छा है। नॉर्मल खाना मिर्ची। नहीं पता क्यों, मैं बहुत मिर्ची खाती थी, बट ना धीरे धीरे मेरे घर वालों ने कम कर दी खाना, तो अब वो बिल्कुल नहीं खाते। तो बैंगलोर में मैंने बहुत खाई, यहाँ आने के बाद फिर से ऐसे एकदम प्लेन मम्मी खाना बनाती है, तो मेरे को आदत पड़ गई है फिर से 1-1.5 साल से ना, तो मैं नहीं खाती फिर। ऐसे ही खाओ ना। ये खाओ ना। थैंक यू। वेज नहीं खाती। क्या वेज नहीं हम प्योर नॉन वेजिटेरियन। बहुत कम ही मिलते हैं। बहुत कम मिलते हैं। आ जाओ, इसमें भी आ जाओ, ब्लॉग में भी आ जाओ। इस बार देखो कट्टा नहीं है, वो मुझे जानते हैं। बताओ बताओ, जानते हैं ना? मैंने पैसे नहीं दिए इनको, ठीक है? कोई पैसे नहीं दिए ना? ले लो, सेल्फी ले लो। वाह, अच्छी आ रही है। एक फोटो लोगे हमारी प्लीज? अरे हमने गंद पाया हुआ है। सर ऐसे तो फिर ये मेरा ही बैग है। मेरा नहीं है, मैं तो लाई नहीं। पकड़ के रखती हूँ ना। सर वर्टिकल ले लेना। वर्टिकल। सीधा सीधा है। थैंक यू। सर चलो क्या प्रॉब्लम है? काटा है मुझे इसमें थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अच्छी आई ये वाली है, अच्छी। अच्छी आई है, अच्छी आई है, बढ़िया। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सेम चीज़ है। चल चलते हैं हम। चल रहे हैं। मेरा भी और मुझसे नहीं खाया जाएगा ज़्यादा ही। नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। ऐसा कहो ना यार। क्या हुआ? मैं आपका ये देख रहे हैं। क्या? अच्छा वो ये दुबई का। हाँ दुबई अच्छा हाँ, मैं अबू धाबी से गई थी। अच्छा। अच्छा ये उसमें तो भाई बहुत मज़े आए, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। पता है मुझे इंडिया से सस्ता लगा कयाकिंग वहाँ का। यहाँ पे मैंने 1500-1800 की करी थी कयाकिंग, पता है? वो भी पता है कितना? 1 घंटा। और वहाँ भी अनलिमिटेड 1300 रुपये भाई, अनलिमिटेड। और क्या चाहिए? और जगह देखो वहाँ पे देखने वाली, पानी एकदम ग्रीन। डॉलर बहुत। हाँ बहुत कुछ था। मेकअप शेकअप सब उतर गया। आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ। इनका ख़त्म हो गया, मैं गरीब, मैं अभी यहीं 9 बजे तक, तो ये लोग तो जा रहे हैं, मैं यहीं रहने वाली हूँ। चलो आपकी तैयारी करो, बैग वैग कर लो। आपका डिजाइनर खत्म। मेरा भी ख़त्म होने वाला है वैसे तो। ऑलमोस्ट 1 सेकेंड है, ये 5 बज गए। बस वेट कर रही हूँ मैं थोड़े आधे घंटे का बीतने का, उसके बाद मैं फटाफट निकलूँगी, कैब मांगूंगी और निकल जाऊँगी ऐसे। मेरा स्टैंड बाय हो जाएगा ख़त्म। बस खा पी के आए हैं अभी, बस थोड़ी देर और जैसे जैसे करके निकल ही जाएगा। आधा घंटा कैसे निकलेगा, इतना टाइम निकालिए तो वो भी निकल ही जाएगा। बाकी मैं ये बोल रही थी कि मैं जो पैटर्न के लिए पुल आउट हुई थी, कैब का कोई दिक्कत हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पे स्टैंड बाय दे दिया, वरना तो मैं फ़्लाइट के लिए गई होती। बट कोई नहीं, मुझे ये सही लगा बिकॉज़ मैं कल भी जो मैंने 4 सेक्टर करे थे उसमें मैंने मतलब मैं इतना थक गई थी कि मैं नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी। मैं रात को लेट सोई, सुबह 9 बजे उठ गई थी। और अभी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चेयर, इतनी मस्त चेयर है जो एकदम, यहाँ पे सोई मैं। तो वही बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो या आई फील दैट वो जो कोट है वो मतलब वैसे दिलो दिमाग में से बसा रहता है मेरे कि हाँ कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मेरे को एटलीस्ट सोने का मौका मिल गया। कल भी मेरा स्टैंड बाय है, परसों मेरा ऑफ है, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरी नींद पूरी हो गई और रेस्ट मिल गया, तो वो अच्छी चीज़ है। बट हाँ, तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप होम स्टैंड बाय पे होते हो, आप पुल आउट होते हो किसी फ़्लाइट के लिए, और आप फ़्लाइट के लिए आ रहे हो तो लेकिन कैब या किसी भी चीज़ की वजह से वो अगर फ़्लाइट छूट जाती है
तो कन्वर्ट हो जाता है एयरपोर्ट स्टैंड बाय में। तो मेरे साथ देखो सुबह से क्या हो रहा है कि पहले होम स्टैंड बाय था, फिर पैटर्न के लिए पुल आउट किया, फिर पैटर्न से हटा के मुझे एयरपोर्ट स्टैंड बाय दिया, और अब बस थैंकफुली मैं घर जाऊँगी बिना पुल आउट हुए। तो मिलते हैं बस 9 बजे। यार 8:47 आई मीन ऑलमोस्ट 50 हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे टिपी टिपी टैप करते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है। कैब वाले को बोलूँगी कैब निकालो, क्योंकि उसमें भी टाइम लगाते हैं ये लोग, फिर बाहर चल के भी जाना है। तो कैब मांगती हूँ मैं जाके, और आज के लिए हम ख़त्म करते हैं। इतना ही है ये व्लॉग, क्योंकि भाई इतना ही था और कुछ किया नहीं हमने। थैंकफुली मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए मुझे नहीं पता ये बोरिंग था या फन था, बट मुझे अच्छा लगा बिकॉज मुझे रेस्ट करने का मौका मिला, क्योंकि मैं इतनी फ्लाइंग अभी बीच में चल रही थी। तो हाँ, रोज़ रोज़ जब ऐसा होता है तो काफ़ी थक जाते हैं, बट हाँ, सो थैंक यू उधर उधर और OCC जहाँ पे भी है दुआओं में याद रखना ठीक है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, ठीक है, और जो भी आप जैसे क्वेश्चंस पूछते रहते हो और मैं वैसे व्लॉग्स बनाती हूँ, अगर आपको ऐसे व्लॉग्स दोबारा चाहिए जैसे आपकी रिक्वेस्ट पे मैं व्लॉग बनाऊँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और एक कमेंट छोड़ देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और व्लॉग में, ठीक है, बाय।